हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पांचवा समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसी चैप्टर जो पांचवा में से जो सबसे पहले चीज की एक्सरसाइज जो 5.1 ठीक है और 5.2 इसको हमने पूरा एकदम से बता दिया। ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी हमने हल करा दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद से आपका बारी आता है 5.3 का। ठीक है, तो 5.3 से पहले आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब भी आपसे पूछा जाएगा या तो 4 नंबर के लिए, कभी कभी तो 6 नंबर के लिए पूछ देता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 11, 12, 13 और 14 इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और बचता है आपका 2 उदाहरण और जिसको हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे। ठीक, वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए हम केवल 4 प्रश्न को सीखने वाले हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एकदम से इजी वे में इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 11 को यहां पर हमने नोट कर लिया और इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि एपी 8 3 माइनस के 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहला चीज कि आपको इसमें योग बताना है, तो योग के लिए जो फॉर्मूला होता है ये याद रखेगा। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन क्या है? ये योग है। ठीक है, एस एन बताता है कि ये योग निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद से एस एन बराबर में n/2, उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट और 2a प्लस में n-1 और ये d, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा योग निकालने के लिए फॉर्मूला। इसमें कह रहा है कि टोटल 22 पद का योग बताना है। ठीक है, पदों की संख्या कितना है? 22 है, मतलब कि n बराबर में आपका 22 दिया हुआ है। ठीक है, पदों की संख्या को n से ही तो लिखते थे ना, तो n बराबर में आपका 22 दिया हुआ है। पहला पद a दिया है ना यहाँ पर, तो a का मतलब होता है कि पहला पद आपका 8 है, तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे। उसके बाद से d भी दिया हुआ है, तो d निकालने के लिए क्या किया जाता है? d निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है। तो दूसरा पद आपका कितना है? ये 3 है, और यहाँ पर ये माइनस कर देंगे 8 को, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 5, तो डी निकल गया ना। अब इसके बाद से एस एन हमें बताना है। ठीक है, योग इसमें तो दिया नहीं है, कह रहा है कि योग ही ज्ञात कीजिए। योग को हम एस एन से दर्शाते हैं, मतलब कि एस एन हमें बताना है, यही वाला हमें बताना है। ठीक है, एन का मान हमें पता है, तो एन की जगह पे हम 22 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो हल यहाँ पर लिख के एस एन का मान कितना है? 22 है। एन का मान 22 है, बट्टे में 2, 2 तो 2 हो जाएगा। ए का मान 8, एन का मान 22 माइनस का 1, डी का मान -5। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 22 को तो 11 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 8 दूना 16, फिर ये कितना हो जाएगा? 21 गुणे में माइनस का ये 5, फिर हो जाएगा 11, फिर ये 16 प्लस में 5 1 5, 5 दूना 10। ठीक, और ये माइनस भी है तो माइनस भी लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 11, फिर ये 16 माइनस का 105। हो रहा है क्लियर? अब इसमें से घटा देंगे। ठीक है ना, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 है 95, 95 में से 6 को अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 89, 11 गुणे 89। ठीक है, अब ये माइनस में, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला छोटा है, तो ये माइनस में रहेगा इस तरीके से। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 11 9 99 का ये हो जाएगा 9। ठीक, 11 8 88, 88 और 9, 88 9 97 हो जाएगा। क्या ये होगा? 97, और ये वाला माइनस यहाँ पर रह जाएगा, तो S 22, तो 22 पदों का जो योग निकला ये माइनस का 979 निकला, और यही सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है हल करने का। ठीक है, इतना कर देते हैं, 4 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, चलिए उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12वां। ठीक है, उदाहरण नंबर 12, इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है? 1050 है, तो यहाँ पर योग ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है ना, ये वाला क्या है? एस एन का मान जो है ये 1050 दे दिया है। कह रहा है कि इसका प्रथम पद 10 है। ठीक है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज कि इसका फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एस एन बराबर में कितना होता है? n/2, 2a प्लस में n-1, ये -1 और ये d।
ये होता है ना फॉर्मूला। एस एन का मान, योग इसका कितना है, एस एन बराबर में 1050 है, ठीक। और कितने पद है, प्रथम 14 पद है, पदों की संख्या कितना है, 14 है, तो एन बराबर में आपका कितना है, 14 है, ठीक है। इसका प्रथम पद 10 है, इसका जो ए है ये 10 है, हमें क्या कर रहा है, 20वां पद बताना है, ठीक है, 20वां पद। अब ये सबसे पहला चीज कि पद को हम कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद। तो इसी तरीके से इस पद को कैसे दर्शाते हैं कि ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ही तो दर्शाते हैं ना। तो उसी तरीके से पांचवा पद, 100वां पद, 20वां पद, ऐसे ही तो दर्शाएंगे ना। तो लिखेंगे कैसे, 20वां पद को A20, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। तो यही चीज हमें दर्शाना है, ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो कह रहा है ना कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि A20, ये चीज हमें दर्शाना है, ठीक है। ये वाला जो इसका प्रथम पद A से लिखे या फिर A1 से लिखे, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि इसमें अब हमें डी का मान नहीं पता है, तो इसको हल करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। देखिए एस एन का मान कितना है, 1050, 1050 है, ठीक है। एन का मान 14 है, तो 14 हो जाएगा बट्टे में 2। यहाँ पर 2 है, ए का मान 10, एन का मान 14, ये है 14 माइनस का 1, और डी का मान नहीं पता है तो यही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 10 50 बराबर में 2 7 14 7, और ये 10 दूना 20, प्लस में ये हो जाएगा 13, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना, गुणे में ये वाला डी, ठीक, इतना क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या कर देंगे, इसको हम इधर ला देते हैं, ठीक है। इसको जब हम इधर ला देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा कर है 7, इधर आएगा तो बटे में, तो 10 और 50 बटे में हो जाएगा 7, बराबर में आप क्या बचा, ये 20 बचा, और प्लस में 13 डी आ गया, ठीक है। ये इतना क्लियर हो रहा है। अब इसको अगर हम काट दें तो कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले काट लेते हैं, ठीक है। तो 7 इक्यानम 7, इसको आप ऐसे ही करिए, अगर डायरेक्ट हम काट रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, 7 से भाग कर देंगे 10 और 50 में, ठीक है। ऐसे भी आप कर पाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला तो तरीका आसान है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 7 इक्यानम 7 बचा आपका 3, 5 के आगे 3 रखेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 35, लास्ट वाला 0, ये 150 आया, ठीक है। बराबर में ये आपका 20, प्लस में आपका 13 और डी है, ठीक है। 20 को हम इधर लाएंगे तो 150 है, और इसको उधर बुला लेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में आपका ये 13 डी हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा देंगे तो 130, और ये वाला बराबर में आपका 13 डी, 13 को इधर कर देंगे तो 130 बटे में हो जाएगा ये 13, बराबर में आपका डी, ठीक है। तो 13 इक्यानम 13, ठीक है, और 1 और ये वाला 0, तो हो जाएगा 10, बराबर में डी। तो डी का मान कितना निकला, 10 निकला। अब हमें क्या बताना है, हमें 20वां पद बताना है। तो 20वां पद का फॉर्मूला होता है कि ए 20 बराबर होता है ए प्लस में डी, और गुणा कर दिया जाता है कितना, 20 में से 1 कम करके इसमें गुणा कर दिया जाता है, ये फॉर्मूला हो गया 20वां पद का। तो ए का मान कितना है, 10 है, यहाँ से प्लस में डी का मान कितना है, तो ये भी 10 है, ठीक है, यहाँ निकला है ना ये वाला। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में गुणे में 10 गुणे में 19, तो हो जाएगा 10 प्लस में 19 दाम में 190, तो हो जाएगा 200। ए 20 मतलब 20वां पद आपका 200 आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, बस हो गया। चलिए अगला, अब आ जाइए यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर है 13, ठीक है, 13 नंबर। इसमें कह रहा है कि एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत आसान भी है। अब इसमें क्या चीज नहीं दिया हुआ है, पहला पद यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे तो डी का मान भी निकल जाएगा। योग 78 हो, ठीक है, योग कितना है 78, मतलब एस एन का मान भी दिया है, ठीक। क्या चीज नहीं दिया है, तो वो है आपका एन, ठीक है। इसमें पदों की संख्या इसमें नहीं दिया है कि 10 पदों की संख्या ये 78 है, या फिर 20 पदों की संख्या ये 78 है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट पदों का योग दे दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो फॉर्मूला ले लेते हैं कि एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और ये डी, ये है। योग कितना है, एस एन बराबर में 78 है, ठीक। पहला पद कितना है, ए बराबर में 24 है, ठीक है। डी, तो डी यहां से निकल जाएगा, डी बराबर में दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, तो दूसरा पद है आपका 21, 21 माइनस का
24 24। तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 3 आ जाएगा, डी का मान माइनस का 3। इतना बात तो दिया हुआ है ना। क्या चीज़ नहीं दिया हुआ, वो एन का मान है, ठीक है। तो इसमें मान रखते हैं, अपने यहाँ पे आ जाएगा किसका निकालना है। तो एस एन का मान 78 है, तो ये आपका 78 है। एन का मान नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 2a, ए का मान कितना है 24, तो 2 गुणे 24 प्लस में एन का मान निकालना है। डी का मान कितना है माइनस का 3, ये चीज ठीक। अब ये हो जाएगा 78 बराबर में n बटे में 2, 24 दूना 48 प्लस में n माइनस 1। अब इसमें एक काम करते हैं, इसका गुणा इसमें करा देते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ, तो ये 3n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का ये 3n, ठीक। फिर इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये 3 हो जाएगा, ये चीज ठीक। अब ये और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और इस 2 को इधर भेज देंगे ताकि केवल n यहाँ पर बच जाएगा। तो 2 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये पहले से इधर 78 है, 2 इधर आएगा तो भाग कर रहा है नीचे है ना, तो यहाँ आ जाएगा गुणा करने लगेगा, तो यहाँ पर बचेगा n, ठीक। फिर ये 48 और उसके बाद से ये और ये जोड़ देते हैं ना, तो ये 51 हो जाएगा, 51। और उसके बाद से प्लस माइनस, माइनस का ये 3n, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16, 6, 7 दूना 14 और 1 15, 156। और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51n माइनस का 3n का स्क्वायर, ठीक। इसको इधर बुला लाते हैं और इसको भी इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और 6, और दोनों की इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 51n, फिर ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3n का स्क्वायर बराबर में 0, ठीक। अब ये वाला सब इधर आ गए तो बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सही से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितना है 2 है, यहाँ पर n की घात में कितना है तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर n है ये नहीं है, तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो जब सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यही वाला इधर उधर कर सकते हैं, चिन्ह को ले आइए इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा 3n का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला माइनस में हो जाएगा 51n, फिर ये वाला, और ये प्लस में ना, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस में 156 बराबर में 0। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड टाइप का ये हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर 3 है, ठीक है, 17 3 51, फिर ये वाला भी 3 से कट जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें ये 3 सब में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात कैसे जानेंगे कि ये वाला 3 इसमें कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें 3 को कॉमन लेना है ना, और हमें चेक भी करना है कि ये पता नहीं होगा कॉमन कि नहीं होगा। तो 3 को कॉमन लेना है तो 3 से सब में भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको रफ में कहीं पर साइड में करना है, कहाँ पर कर दे, चलिए यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला चीज हम आपको बता रहे हैं कॉमन लेने का तरीका, ठीक, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो 3n का स्क्वायर, 3n का स्क्वायर माइनस में ये आपका 51n और प्लस में 156, यही चीज है ना। अब इसमें से 3 कॉमन लेना, तो सब में 3 से भाग कर दीजिए। कॉमन का मतलब होता है कि सब में 3 से भाग हो जाता है, तो 3 से ये कट जा रहा है, तो 3 17 3 51 17 हो जाएगा, फिर 3 5 15 और 3 दूना 6, ये तो सबको क्या कह रहा है, ये 3 क्या कह रहा है, सबको काट दे रहा है। जब सबको काट दे रहा है तो मतलब ये इसमें से 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, n का स्क्वायर माइनस में, यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे तो कितना बच रहा है, अगर इसको काटेंगे तो 17 हो रहा है, और ये n, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और n प्लस में 56 में, तो 156 कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 52 बराबर में 0। तरीका मालूम हो गया ना कि कैसे जानेंगे कि ये 3 कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो यही तरीका है। अब 3 को हम अगर बराबर के इधर भेज दें तो 0 के साथ में ये क्या करेगा, इधर गुणा करेगा, इधर जाकर भाग करने लगेगा, तो आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस में आपका 17n प्लस में आपका हो जाएगा 52 बराबर में, ये 0 के साथ में भाग करने लगेगा तो वो ये पूरा हो जाएगा 0, मतलब कि केवल आपका ये अब यही इतना बचा है, ठीक है, और बराबर में 0 बचा है ये। अब सिंपल इसका आपको गुणनखंड निकाल देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकाल के दिखा देना है गुणनखंड, तो चलिए गुणनखंड निकाल देते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसको लिख लेते हैं, n का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 17n प्लस में आपका हो जाएगा 52 बराबर में 0, ठीक है। अब गुणनखंड क्या कहता है कि 52 को ऐसा तोड़िए ताकि यहाँ पर प्लस है, मतलब प्लस करे तो ये 17 आ जाए, ठीक है। 13 4 17, 13 चौका 52, 52 को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो 13 चौका 52, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा,
ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 52 आ जाएगा, बस आ गया। तो सिंपल लिखेंगे एन का स्क्वायर माइनस में पहले बड़ा वाला, तो हो जाएगा 13n, फिर ये प्लस, फिर छोटा वाला 4n, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ये प्लस का 52, प्लस का ये 52 बराबर में 0, फिर ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस में 13n, फिर ये माइनस में 4n, फिर प्लस में आपको हो जाएगा 52 बराबर में 0। ठीक है, कॉमन है इसमें n, इसमें से कॉमन हो जाएगा, n हो गया कॉमन, तो n माइनस का ये 13, फिर ये माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, तो n और प्लस का यही वाला चीज यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस नहीं रहेगा, तो ये वाला 13, देखिए इसमें से जब 4 को आप कॉमन ले लेंगे तो 4 से ये भी तो कट जाएगा ना, 13 चौका 52, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 बराबर में आपका 0। ठीक, अब ब्रैकेट्स पहले ये वाला माइनस में है, तो ये वाला जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में हो तब प्लस में हो जाता है। ठीक, अब ये और एक साथ, तो n माइनस का ये 4 और इन दोनों में से कौन एक ले लीजिए, तो n माइनस का ये 13 बराबर में 0। ठीक, अब यही दोनों आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें से n का मान निकाल लेते हैं, तो पहले n माइनस का ये 4 बराबर में ऐसे 0 रखिए, तो n बराबर हो जाएगा प्लस का 4, ये n का एक मान निकल गया। ठीक है, दूसरा मान n माइनस का ये 13 बराबर में आपका 0 हो जाएगा, तो n बराबर में आपका ये 13, ये भी आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो n का हमें 2 मान मिला है, तो दोनों मान सही है। ठीक है, अगर इसमें से कोई माइनस में आता तो हम कहते हैं कि माइनस वाला नहीं लेंगे, लेकिन दोनों मान प्लस में ही आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है ना कि ताकि कितना पद लिया जाए, ठीक है, इस लाइन में से कितना पद लिया जाए ताकि योग इसका 78 हो जाए, तो या तो 4 पद लीजिए तो 78 हो जाएगा, या फिर 13 पद लेंगे तब जाके 78 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है इसको हल करने का। ठीक है ना, एक एक चीज हमने एकदम से क्लियर करा दिया। चलिए अब लास्ट वाला उदाहरण नंबर 14, 14 नंबर उदाहरण को हल करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, इसमें करेंगे निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें दोनों का हमें योग बताना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका दूसरा क्या होता है, एक फॉर्मूला तो हमने बताया आपको ये वाला कि एस एन बराबर में n/2 और उसके बाद से 2a प्लस में बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ये वाला बड़ा ब्रैकेट, और n माइनस का 1 और d, ये हमने बताया है पहला फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका ये है कि एस एन बराबर में n/2 और उसके बाद से a प्लस में l। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको a प्लस यल रहेगा और कहीं कहीं पर आपको इसी जगह पे an भी रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों आपका एक ही चीज है, an लिखा हो तो भी वही बात है, l लिखा हो तो भी वही बात है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपको 2 चीजें मिल सकती हैं। ठीक, तो इस दोनों प्रश्न में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का हमें योग बताना है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, इन दोनों का योग बताना है। तो प्रथम 1 से लेकर के 1000 के जितने भी पूर्णांक है उसका हमें क्या करना है, योग बताना है। तो कैसे अब इसको लिखेंगे, तो देखिए इसको 1 नंबर को हल करते हैं, तो हमें क्या करना है, योग धन पूर्णांकों का योग, योग मतलब कि जोड़। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को सभी को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा ये बात हमें बताना है। तो इसमें 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इसी तरीके से ये 1000 तक का बताना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहला पद आपका कितना है, a बराबर आपका है 1। ठीक है, और उसके बाद से लास्ट में आपका क्या है, l है, मतलब लास्ट वाला, तो l बराबर में आपका है 1000। तो टोटल इसमें जो धन पूर्णांक है कितना है, 1000 है। ठीक है, तो n भी आपका 1000 रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब फॉर्मूला यहाँ पर रख देते हैं, तो फॉर्मूला फिर से लिखते हैं कि एस एन बराबर में n/2 और उसके बाद से n a प्लस l, a प्लस में l, ये हो जाएगा। ठीक है, एस एन हमें योग बताना है, तो कितने संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का योग, तो n का मान कितना हो जाएगा, 1000 संख्याओं की टोटल कितना संख्या का बताना है, तो 1000 संख्या का, तो 1000 हो गया। फिर यहाँ पर भी 1000 बटे में हो जाएगा 2, a का मान है कितना, a का मान 1 के है, 1 प्लस में ये वाला आपका l का मान कितना, 1000, इससे आपका ये कट जाएगा तो हो जाएगा 500, और फिर यहाँ पर 1000, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है ना, अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो पहले 0 को बचाए रखिए, 5 से गुणा करिए, 5 × 9 5, फिर ये 0, फिर 0, फिर ये 5, और ये 2 जो 0 बचा हुआ था इसको हम पीछे से लगा देंगे। तो 1000 पदों की जो योग है वो आपका ये है।
ठीक है ना, बस यही आपका आंसर निकल गया। बात समझ में आया? अब इसको मिटा देते हैं और दूसरा हल करते हैं। इसमें तो दे दिया था कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, मतलब 1 से 1000 तक। इसमें कह रहे हैं कि प्रथम n धन पूर्णांक, इसका अंत है ये नहीं है। तो जब अंत नहीं है तब क्या करेंगे, इसका 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, और ये कह रहा है कि n तक। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं n तक। तो इसका a कितना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि Sn बराबर में n/2 और a प्लस में l, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका a कितना है, a बराबर में है 1। ठीक, लास्ट वाला l का मान कितना है, n है। और उसके बाद से और कुछ चाहिए क्या इसमें, n का मान कितना है, टोटल हमें कितने पदों की संख्या बताना, तो na का मान बताना है, तो n बराबर na रह जाएगा, इसमें कोनो अंतर नहीं है। तो Sn बराबर में n का मान na है, और उसके बाद से a का मान कितना, 1 है, 1, l का मान कितना है, तो ये भी n है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो यही आंसर हो गया, चाहे तो इसका इसमें गुणा कर सकते हैं कि Sn बराबर में इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा n, और फिर इसका गुणा इसमें, तो n का स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा 2, और यही आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने क्लियर करा दिया। तो इस तरीके से हमने 11 से लेकर के 14 तक के प्रश्न को हमने हल करा दिया है। अब बचता है आपका 15 और 16, उसके बाद से आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल कराने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है।